नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। चारों शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। चारों शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं। तो चलिए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, लगा दीजिए पानी में आग। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास एग्जाम में थोड़ा टाइम बचा है, एक सप्ताह या उससे ज़्यादा का, तो हमारे चैनल पे जो 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो है आप उसका जरूर एक बार जो है देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का वीडियो, ये 12 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया था। अब तक 8 शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है 2 दिन में, और मैंने देखा कि यहाँ 50% क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहे हैं। ये कोई हवा में बात नहीं है, आप देख लीजिएगा अगर टाइम हो तो। टाइम नहीं है तो जो तैयारी है सफिशियंट है, एनालिसिस फॉलो कीजिए और कूल होके एग्जाम दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? देखिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है 1556 में होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो होती है 1526 में होती है। पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है 1761 में होती है। तो ये 3 प्रमुख लड़ाई होती है पानीपत की। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इसमें जीत किसकी हुई? तो ये बाबर की जीत हुई। इसी के उपरांत जो है आपका दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई और मुगल वंश की स्थापना हो गई बाबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1556 में जो युद्ध हुआ ये आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें विजय कौन रहा? तो अकबर विजय रहा। इसके बाद जो तृतीय युद्ध हुआ आपका 1761 में, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। इसमें विजय कौन रहा? अहमद शाह अब्दाली। मराठों के तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाबर के द्वारा अन्य जो लड़े गए युद्ध हैं, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और अभी अभी आपने देखा 1526 में पानीपत का युद्ध। तो इसे याद कैसे रखते हैं इन चारों युद्ध को? तो याद रखते हैं पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। इस प्रकार से अब मैं याद रखा हूँ, आप भी याद रख सकते हैं। पानी से पानीपत, खान से खानवा, च से चंदेरी से चाय, घ से घाघरा घर, है ना। पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, है ना। जो आपका पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, और इस भी सेम है 26 से लेकर 29 तक। बाबर को कलंदर कहा जाता है, मुगल वंश के संस्थापक हैं। बाबर के पिता का नाम भी एग्जाम में आ जाता है, तो शेख उमर शेख मिर्जा इनका जो है पिता के नाम हुआ करता था। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए भारत की सीमा जो है 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें अफगानिस्तान के साथ जो है सबसे छोटा सीमा लगता है भारत का, और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा जो है भारत का लगता है। भारत के तटीय राज्यों में बात करें तो गुजरात राज्य की सीमा रेखा सबसे बड़ा है। अगर गुजरात की आप सीमा रेखा की बात करेंगे तो इतना सा है। ये तटीय राज्यों में सबसे लंबा सीमा रेखा वाला जो है आपका राज्य है। दूसरा स्थान जो है तटीय राज्यों में सबसे बड़ा तट रेखा जो है आपका आंध्र प्रदेश का है, जो आपको इस साइड देखने को मिलेगा उड़ीसा से नीचे। अभी थोड़ा मैप ऊपर करेंगे आपको दिख जाएगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 8 राज्यों से। इसे याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, अगर मैप आप थोड़ा सा भी ध्यान में रखते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से जो है 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा अगर आपसे कोई यही पूछ दे कि भैया कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी को जो बीचों बीच जो रेखा काटता है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई आपसे पूछ दे कि जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, जिसकी स्थापना आपका 1985 में होता है, मुख्यालय काठमांडू में है, तो इसका कौन कौन सा सदस्य देश है? तो इसमें 8 सदस्य देश है। मैं यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आने वाले शिफ्ट में छपेंगे, अगर आप
एग्जाम देने वाले हैं तो आप जीडी ही क्यों, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न सब जो मैं बता रहा हूँ कितना लाख बार पूछा गया है। बता दे तो जो मैं अभी बता रहा था भाई, सार्क में कौन कौन सा है, तो ये हिंद महासागर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक द्वीपीय द्वीप मालदीव होता है जो इस मैप में नहीं आया है, फिर श्रीलंका होता है, फिर होता है अपना भारत, इसके बगल में ये जो है खुरपाती पाकिस्तान, इसके बगल में हो जाता है आपका अफगानिस्तान, फिर आ जाते हैं हम नेपाल में और भूटान में और ये बांग्लादेश में। तो यही 8 राज्य जो है सार्क के सदस्य हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इंडिया के अंदर कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, तो माही नदी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, तो ये आपका भारत में एक राष्ट्रपति होगी। मैंने आपसे कहा है 52 से लेकर 61 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए है पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम। भैया फनी लगता है लेकिन जब नंबर दिलाता है ना तो बड़ा काम आता है। पकानी कोका दियोदशम, ये 52 से लेकर 61 तक में बैठा दीजिए। हर चीज का अपना अपना मीनिंग है, पहला अक्षर मीनिंग से शुरू होती है, जैसे प से पद, लास्ट का मैं मिला लूँ तो मौत से महाभियोग, 100 से शपथ, तो आर्टिकल 60 में शपथ हो जाएगा, 61 में महाभियोग हो जाएगा, जो एक शिफ्ट में 61 आर्टिकल पूछा गया था, है ना। तो 61 राष्ट्रपति का महाभियोग है, 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, 72 है राष्ट्रपति का क्षमादान, क्षमादान करने का मतलब कोई भी दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, 123 है राष्ट्रपति का अध्यादेश, 108 है ज्वाइंट सीटिंग, जब लोकसभा और राज्यसभा को जो है संयुक्त बैठक के लिए बुलाया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ये आर्टिकल 108 के प्रयोग करके ही बुलाते हैं। 76 का संबंध है महान्यायवादी की नियुक्ति करना, कौन करते हैं, तो ये करते हैं आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि महान्यायवादी कौन है, तो वेंकट रमनी, कौन है, वेंकट रमनी जो है ये वर्तमान में महान्यायवादी है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 143 का संबंध जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना राष्ट्रपति का। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये इस वाले जो कंबाइंड शिफ्ट का वीडियो होता है इसमें टाइम होता है मेरे पास, इसीलिए मैं इत्मीनान के साथ अधिक से अधिक चीज बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, पीडीएफ का नाम है टुडे एग्जाम, ठीक है। 1000 या 1200-1300 सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है पीडीएफ टुडे एग्जाम, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, तो अमेरिका के संविधान से जो मौलिक अधिकार लिया गया है इसे कहाँ रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल कवर करते हैं, तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में है, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, तो 6 हैं। पहले कितना हुआ करता था, तो 7 है। कौन सा हटा, संपत्ति के अधिकार कब हटा, 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन के थ्रू, तो 44वां संविधान संशोधन के थ्रू। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य है रूस से, कब जोड़ा गया, 1976 में। कौन से संविधान संशोधन था वो, 42वां संविधान संशोधन। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे शुरू में, तो 10 गो। वर्तमान में कै गो मौलिक कर्तव्य है, 11 गो। मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सा है, तो स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य कहाँ है, आर्टिकल 51 के ए में। तो ये सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से। कौन सा आर्टिकल है, 368 आर्टिकल, ठीक है। भाग की बात अगर कर ले कि भाई किस भाग में है संशोधन की प्रक्रिया, तो आपका जो है भाग 20 हो जाएगा। तो सभी बातों को ध्यान रखते चलेंगे, आप को रिलेट करके पढ़ेंगे, आप जीके जीएस खास करके, तो बहुत चीज़ आपको सदियों तक याद रहेगा, कभी भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, जो भारत के अंदर एकल नागरिकता, जैसे आप यूएसए वगैरह में जाएंगे तो दोहरी नागरिकता होती है, राज्य का अलग और केंद्र का अलग। लेकिन इंडिया में जो है भाई तुम बिहारी के हो, यूपी के हो, उत्तराखंड के हो, कोई मायने नहीं रखता, हम सब एक भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निषेध तत्व भी लिया गया है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है।
अगला एक प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के निवासी किस त्योहार के अवसर पर हिंदू देवी लक्ष्मी और गणेश का पूजा करते हैं? कॉमन सा गुगली फेंका गया। तो दिवाली जो है हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसमें लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश का तो नाम लगा दिया, वैसे ये पूरा इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में ये प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के बनारस में देव दिवाली नामक त्योहार भी मनाया जाता है। एसएससी एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि देव दिवाली कहाँ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य में ख्याल है, रास है, झूला है, मयूर है, कजरी हो जाएगा, रास लीला हो जाएगा, रास लीला, नौटंकी, ये सब आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। 2019 में किस धारा को संविधान से हटाया गया? देखिए 2019 तक जो है धारा 370 और धारा 35A ये संरक्षण प्रदान कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। यहाँ तक कि इसकी संविधान भी पूर्णतः भारत का संविधान इस पे लागू नहीं होता था, लेकिन उन 2019 में जो है अपना नरेंद्र मोदी जी और उनके जो ये गृह मंत्री है वर्तमान में अमित शाह, इनके अथक प्रयास से जो है धारा 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके ऊपर वाले पार्ट को लद्दाख बना दिया गया और इधर वाले पार्ट को जम्मू कश्मीर बना दिया गया और दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया गया। तो आर्टिकल 370 और 35A को कब हटाया गया था? 2019 में। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? देखिए मौलिक अधिकार का जो भी अनुच्छेद है आपको अच्छे से रीड करके जाना है एग्जाम के अंदर। अभी मैंने मौलिक अधिकार का पूरा जो है पोस्टमार्टम कर ही दिया है, फिर भी कुछ आर्टिकल यहाँ पे कह देते हैं। तो 14 का अर्थ है समता का अधिकार, 17 ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, 18 आपका उपाधियों का अंत है, 19 आपका प्रेस की स्वतंत्रता है, इसी में भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार जो हमें प्राप्त है ये इसी के थ्रू मिलता है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा अधिकार है जो आपातकाल में भी नहीं बदलती है, अन्य अधिकार आपातकाल में आपसे छीनी जा सकती है, लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। आर्टिकल 13 जो है मानव तस्करी पर रोक है, आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर साहब जो है इसे ही संविधान की आत्मा कहे थे और आर्टिकल 32 के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। रीट आप जानते होंगे आई होप, परमादेश, बंदी, प्रतिरक्षण, निषेधाकार, इस प्रकार का जो रीट है 5 प्रकार का। एक प्रश्न पूछा गया था, वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जिसे रेन गेज कहा जाता है। ऊंचाई मापने वाले यंत्र को अल्टीमीटर कहा जाता है। मानचित्र पे समवर्षा वाले स्थान को दर्शाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है। हाइट शब्द का उच्चारण होता है लेकिन ये वर्षा वाला है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बताना उचित समझा। अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए हम पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पवन का वेग मापने के लिए यानी चाल मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाती है कि बैरोमीटर का पारा जब गिरने लगता है तो क्या संकेत है? तो तूफान आने का। बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने का संकेत होता है। जो मौसम विज्ञानी होता है, मौसम का अनुभव लगाता है, वो बैरोमीटर का इस्तेमाल करता है। मछली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था तो मीन, मत्स्य, ये सब जो है आपका मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। त्रिशूल पूरब नृत्य कहाँ का है? ये अपने पीडीएफ में है, आज के पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा जो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। तो ये केरल का है। केरल का अन्य नृत्यों में मार्मोकली नृत्य है, कथकली है, त्रिशूल पूरम हो जाएगा, बीसू हो जाएगा, इसके बाद में आपका कृष्णाट्टम हो जाएगा, कुटनाट्टम हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ये सभी केरल से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था आईएमएफ के कार्यकारी सदस्य कौन है? वहां पे 4 भारतीयों का नाम दिया गया था। तो एक भारतीय थे सुरजीत भल्ला, ये आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक है, भारतीय हैं, यही राइट आंसर था। आईएमएफ की स्थापना की बात करें तो 1945 में होती है, कहीं कहीं आप इसे 1944 भी देखते हैं, लेकिन काम करना स्टार्ट 1945 करता है, इसलिए सर्वमान्य स्थापना काल 1945 है। WB विश्व बैंक की भी स्थापना इसी समय मानी जाती है, 1945। विश्व बैंक के वर्तमान में जो हेड है ये है आपका डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है ये विश्व बैंक के प्रमुख है वर्तमान में। और आईएमएफ और विश्व बैंक ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी कहाँ है भैया? तो यूएसए में है, यूएसए की राजधानी ही है, ठीक है। अगला
पश्चिम से चलने वाले पवन को क्या कहते हैं? तो जो पश्चिम दिशा से पवन चलती है उसे पछुआ पवन कहते हैं। इसके उल्टा व्यापारिक पवन होता है। ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो ये पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश के संस्थापक है कौन? पुष्यमित्र शुंग। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की? ये मुझे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा आज एसएससी के अंदर। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जो स्थापना की है मोहम्मद यूनिस ने किया है। भारत में भी ग्रामीण बैंक है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, ये है आपका गोवा। ठीक है। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुआ था। ये एमटीएस और फेज 10 में भी पूछा गया था 2022 के अंदर। तो ये बात ध्यान रखें, बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी जो है हूबहू रिपीट कर देता है। अब जो मृत्यु से संबंधित जो अन्य शख्स हैं जो प्रचलित हैं, या तो अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो टीपू सुल्तान ये अच्छे काम से जाने जाते हैं। तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे 1799 में। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गुलाम वंश के संस्थापक हैं ये, कि ये कैसे मरे थे? तो ये घोड़ा से गिर के मरे थे चौगान खेलते समय। ये भी आपको कई किताब में देखने को मिल जाएगा। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में होता है। क्वेश्चन आता है किसके काल में हुआ था? तो तुगलक वंश के नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। कहाँ पहुंचा था आपसे पूछा जाता है, तो कालीकट में पहुंचा था। ठीक है। सेकेंड टाइम वास्को डी गामा भारत आए 1502 ईस्वी में। इसे भारत खोज का श्रेय दिया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो ओम होता है। ओम का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो है आंसर बदल के ओम मीटर हो जाएगा। तो खाली प्रतिरोध पूछेगा तो ओम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एगो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए से डिनोट करते हैं। और मापने वाला यंत्र अभी मैंने चर्चा किया, किस चीज से मापते हो विद्युत धारा को? तो अमीटर से। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल की सीजीएस पद्धति में अगर मात्रक बात करें तो डाइन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। धूप के चश्मे बनाने हेतु किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप का चश्मा जो पावरलेस होता है फ्लिंट कांच से बनाया जाता है। प्रयोगशाला के जो बर्तन होता है, आपने बीकर वगैरह प्रयोगशाला में देखा होगा, इस प्रकार से रहता है। तो ये बनाया जाता है आपका किस चीज का? आपका बनाया जाता है कुरुक्स कांच का। ठीक है। निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसके आंख में अवतल लेंस की चश्मा चढ़ती है, और जिसको दूर दृष्टि हो जाता है ना उसको उत्तल लेंस का चश्मा चढ़ती है। ठीक है। और उत्तल लेंस की निकट दृष्टि है तो अवतल लेंस की, दूर दृष्टि है तो उत्तल लेंस की। ठीक है दोस्तों। अश्व का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था मेरे भाई। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है घोटकर, तुरंग, बिशु। घोड़ा जो होता है भैया, घोड़ा का पर्यायवाची पूछ लिया था आपसे। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन की शुरुआत कब हुई? देखिए, प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन की शुरुआत जुलाई 2019 में हुआ था। इस मिशन का लक्ष्य है हर घर तक जल पहुंचाना। ठीक है, शुद्ध जल पहुंचाना। इसके बाद जल शक्ति अभियान 20 की जो शुरुआत हुआ ये 2022 में हुआ है। भारत का हर घर जिला वाला मतलब हर घर जल वाला अगर जिला पूछा जाए आपसे तो बुरहानपुर हो जाएगा। ये आपका एमपी के अंदर है, महाराष्ट्र से सटा हुआ है। इसके कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी है। इसके अलावा भारत का हर घर जल वाला राज्य जो है ये आपका गोवा है। गोवा का मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा सकता है तो प्रमोद सावंत है। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को नहर जोड़ता है तो ये है पनामा नहर। पनामा नहर की जो बनके तैयार हुआ था ये 1914 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। और ये अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ी, सबसे गहरी महासागर है, ये आप ध्यान रखेंगे। मरियाना खाई का नाम आपने सुना होगा, जो इस धरातल पे सबसे अधिक गहराई वाली स्थल है, ये प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के ही पेटी को कहा जाता है। अटलांटिक महासागर जो सेकेंड लार्जेस्ट महासागर है, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम जो है ये स्वेज नहर करता है। स्वेज नहर की लंबाई आपसे 164 किलोमीटर होता है, पूछा जाता है। कब बन के तैयार हुआ? 1869 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वेज नहर कहाँ है तो इजिप्ट में है, मिस्र में है।
ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के वर्तमान राज्यपाल जो है ये आपके तथागत राय है, क्योंकि आप जानते हैं अतिरिक्त प्रभार में यहाँ पे राज्यपाल था अन्य राज्य का, और अभी अभी जो मतलब जो अब जो है यहाँ पे अपॉइंट हो गए हैं तथागत राय एज अ गवर्नर। कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, नीरज जलज पंकज होता है कमल का पर्यायवाची शब्द। विश्व की सबसे लंबी नदी आ गई थी, नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी भी मैं कल के ही पीडीएफ में बता दिया हूँ, अमेजन है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी तो मेडिरा है, मेडिरा जो है ये भी अमेजन की सहायक है। या एशिया की सबसे बड़ी नदी है तो यांग टीसी क्यांग है, ये अधिकांश इसका भाग चाइना में फ्लो होती है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है ना। और इटली की सबसे बड़ी नदी पो है। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। आ जाता है क्वेश्चन, कोई भरोसा है एग्जामिनर का कुछ भी पूछेगा। किसी बर्तन में नमी की उपस्थिति में हरा रंग की परत जम गई तो वो बर्तन किस मेटल का बना होगा, इस प्रकार से प्रश्न आया था, तो वो तांबा का होगा। क्यों ऐसा होता है कि नमी के उपस्थिति में जो कॉपर है वो कॉपर कार्बोनेट का इस्तेमाल मतलब बना लेता है, मतलब प्रोड्यूस कर लेता है। आपने देखा होगा गांव घर में शादी के समय तांबा का बर्तन मिलता है, क्योंकि कॉस्टली होता है, तो इसे रोज ना यूज करते हुए इसे हम लोग पेटी बक्सा में रख लेते हैं, और जब 2-4 साल के बाद निकालते हैं तो यहाँ पे हरा दाग दिखता है, तो है ना, जो फिर एकदम बेकार दिखता है, ना तो इस्तेमाल नहीं कर पाए और ना ही सही से रख ही पाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी नमी संपर्क में आता है और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। मैं आपसे एक जो है एक ट्रिक बताता हूँ। कार्बोनेट मान लीजिए जो साइंस स्ट्रीम से उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आर्ट पर रखे हैं 11वीं से ही, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है इन सब मतलब सूत्र वगैरह में। तो जो CO3 लास्ट में है इसे हम कार्बोनेट पढ़ते हैं, ठीक है। और इससे पहले अगर आप कुछ भी जोड़ दो तो उसका नाम ले लेना और फिर कार्बोनेट बोल देना। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपसे पूछा जाता है तो CaOCl2 होता है, इसमें Cl कोष्ठ में होता है जी, यहाँ पे मैंने कोष्ठ नहीं लगाया है। CaOCl इस प्रकार से होता है, CaOCl और ये हॉल ट्वाइस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर पूछा गया था। देखिए आज 2 गवर्नर पूछा गया, मेघालय और हिमाचल प्रदेश का। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता पलट हुई है, कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सक्खू बना है। अब गायक वाला सुखविंदर सिंह नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो अलग सुखविंदर सिंह है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। असम के अन्य नेशनल पार्क जो है काजीरंगा के अलावा ये आपका जो है ओरंग हो जाएगा, नमेरी हो जाएगा, मानस हो जाएगा, डिब्रू सखोवा हो जाएगा, पावी तोड़ा हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। तो ये सभी आपका असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नामदफा अरुणाचल प्रदेश का है। कैबुल लामजाओ मणिपुर का प्रमुख नेशनल पार्क है। हेमिस जम्मू कश्मीर का है। आपका जो है स्नो लियोपार्ड्स हिम तेंदुआ जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपका हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क जो है एरिया के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है इंडिया का। टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा पूछेगा तो नागार्जुन हो जाएगा, और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछ दे इन केस तो पेंच हो जाएगा। पेंच कहाँ है भैया? तो पेंच महाराष्ट्र के साथ साथ MP तक फैला हुआ है। सौर मंडल की सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछे तो शुक्र ग्रह। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। अब शुक्र ग्रह यहीं पर शांत नहीं होता है, शुक्र ग्रह का और कई उपनाम है, जैसे सबसे चमकीला हो गया, सबसे गर्म हो गया, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह, और रोमन की देवी, ये सभी कौन है? तो शुक्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो शनि का है। अगर आप प्राचीन काल से ये याद करते आए हैं कि बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो अब ये जो है क्वेश्चन बदल गया है भैया, बृहस्पति का उपग्रह ज्यादा खोजा गया है, कम हो गया है शनि के तुलना में, तो शनि हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। चारों तरफ जो रिंग वाला ग्रह है ये आपका है शनि। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनामीड। ये किसका है? जुपिटर का, यानी बृहस्पति का। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो बुध होगा, सबसे दूर की बात करें तो वरुण होगा, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था अनभिज्ञ का पर्यायवाची शब्द आपसे विपरार्थक शब्द पूछा गया था, उल्टा विपरार्थक शब्द आपसे पूछा गया था, तो ये परिचित होता है।
नहीं बोलता है मैं इस मामला से अनभिज्ञ हूँ मेरे भाई, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं जानता हूँ, मैं परिचित नहीं हूँ। गंगा का समनार्थी पूछा गया था तो भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, देवसरी, ये सब गंगा का समनार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न एक पूछा गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान, तो 107वां है। 21 के अंदर हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान मिला था। 2022 में जो है हैप्पीनेस यानी खुशहाल इंडेक्स में 136वां मिला है ना। तराई की द्वितीय लड़ाई कब और किसके मध्य हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो तराई के दो प्रमुख युद्ध होते हैं 1191 और 1192 में। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं। अगले ही साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच फिर से युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो दोनों ध्यान रखना है। ओलंपिक 2020 का मस्कट पूछा गया था कि मस्कट क्या है, तो मिराई तोबा इसके मस्कट थे। ओलंपिक 2020 में जो 2021 में कहाँ पर खेला गया, टोक्यो के अंदर खेला गया। टोक्यो कहाँ है, जापान की राजधानी है। तो इसमें जो है 7 पदक भारत प्राप्त किए 1+2+4 के रेशियो में, जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज है। गोल्ड जो है एकमात्र नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था जो भाला फेंक से संबंधित है, और ये आपका 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर जो है कीर्तिमान रचा था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो बात करें तो 1923 में होती है और ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल खेल के बारे में थोड़ा सा ले लीजिए क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो है 1923 में हैमिल्टन कनाडा से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2022 में कहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल हुआ, तो बर्गिंघम कहाँ है, बर्गिंघम पैलेस का नाम आपने सुना होगा जो इंग्लैंड में है, इसीलिए बर्गिंघम इंग्लैंड में है। तो 2022 में इंग्लैंड में आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ। भारत यहाँ पर 61 पदक प्राप्त करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया, पहला स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का रहा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगी 2024 का, ये आपका पेरिस फ्रांस के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा अमनगढ़, पीलीभीत, ये सब भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो है नेशनल पार्क है। बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व, कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये सभी आपका जो है एमपी के अंदर है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं कि जो कूनो नेशनल पार्क है इसी में आपको जो है नामीबिया से जो चीता लाया गया है यहाँ पे इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये आपका जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। किस देश से लाया गया है ये पूछ दिया गया था आपको यूपी पीईटी एग्जाम में। ठीक है, पेट की जो एग्जाम हुआ था इसमें, तो नामीबिया से लाया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में क्या है, यहाँ पे खनन का काम हुआ है जहां से बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, बताया हिम तेंदुआ यहीं पाया जाता है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष आपसे पूछा गया है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक जो है रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। लेकिन भारत का वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अच्छा खासा फर्क है, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक का अपना ईयर है ना, लेखा वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसे अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप डी में पूछा था ये क्वेश्चन। रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य जो है, इसमें सबसे प्रमुख काम है नोट का निर्गमन करना, साख सृजन करना, मौद्रिक नीति बनाना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेट रेपो रेट जारी करना, बैंक दर जारी करना, सीआरआर तय करना, सीएलआर तय करना, ये सभी रिजर्व बैंक के प्रमुख कामों में से हैं। इसके अलावा वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये है आपका शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के केमे गवर्नर हैं। तो ये आपका जो है 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दासा। ठीक है, 1 रुपए की नोट को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी नोटों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो होते हैं उनके ही सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपए की नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार के सिग्नेचर होते हैं। अगला प्रश्न, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल कहाँ होगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में जो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, आप खुद जज कर सकते हैं। तो ये पेरिस में खेला जाएगा 2000 जो है आपका 24 का। अगला प्रश्न है हमारा,
2028 का अगर आपसे कोई पूछे तो लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। और इसके अलावा आगे अगर 2032 का भी कोई पूछ ले इत्तेफाक, तो ये ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ठीक है, सभी बातों को ध्यान रखना है। ओलंपिक की शुरुआत अभी भी बात कर लिया 1896 में भारत ने भाग लिया सेकेंड ओलंपिक 1900 का। और ये कहाँ पर हुआ था दूसरा ओलंपिक? तो पेरिस में हुआ था। इत्तेफाक है कि अगला ओलंपिक भी पेरिस में होगा। फीफा से संबंधित एक प्रश्न आया था, बाद में ये प्रश्न क्लियर हुआ कि 2022 का फीफा खेल कहाँ हुआ था। मैं अपने मन से इससे ज्यादा ही बता दिया था भाई, कतर में हुआ था। आपका जो है अर्जेंटीना विजेता बना है और फ्रांस जो है उप विजेता बना है। अगला फीफा जो होगा 2026 में, ये यूएसए प्लस मैक्सिको प्लस कनाडा, ये 3 जगह मिला के होगा 2026 के अंदर। राष्ट्रपति पर महाभियोग अभी अभी आपने देख लिया। अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो ये पंचायती व्यवस्था से है। अनुच्छेद 40 का संबंध आपका जो है पंचायती राज्यों का गठन से है। लेकिन 243 के अंदर ए से लेके आई तक जो है अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें पंचायत के बारे में डिटेल से जो है आपको जानकारी मिलेगी। इसमें 29 विषय शामिल है। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है। एसएससी फेज 10 2022 में पूछा गया था। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, अनिल सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में अटैच है? तो भाग 3 में है। इससे विस्तृत व्याख्या मैं अभी मौलिक अधिकार वाले प्रश्न में एक में जो अपने मन से कर ही दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजों ने झांसी को कब अपने अधिकार में कर लिया? तो 1853 में जो है राज्य हड़प नीति के पिता लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया था। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश राज में सबसे पहले किस भाग को मिलाया गया, तो सतारा को मिलाया गया। सतारा किस स्टेट में है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। गंगा का पर्यायवाची शब्द फिर से एक शिफ्ट में पूछा गया, तो जानवी भी होता है, ध्यान रखिएगा, जानवी ऑप्शन में दिया गया था। पक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो परिंदा खग होता है। मयंक का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो चांद, हिमांशु, शशि, ये आपका जो है मयंक हो जाएगा। अगर सूर्य का पूछे तो दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, ये सब सूर्य का होता है। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? 1931 में हुई थी। पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता जो 1932 में होती है। तीनों गोलमेज सम्मेलन क्रमशः 1930, 1931 और 1932 में होती है। और तीनों के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड, और यही अध्यक्षता किए हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन का। अगला एक प्रश्न पूछा गया, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई तमिलनाडु तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसे किसने बनाया था? तो ये बनाने का काम किया था चोल राजा राजराज प्रथम जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन बनाया था? चंदेल शासक। कौन बनाया था? चंदेल शासक। सभी इंपोर्टेंट मंदिर है ये। पालीताना जैन मंदिर कहाँ है? भावनगर, गुजरात के अंदर स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सांची नामक ग्राम में। कौन बनाया था? राजा अशोक बनाया था। सम्राट अशोक माफ कीजिएगा, मौर्य वंश के थे, काफी प्रतिष्ठित हैं। सरहुल त्योहार किस राज्य की है? तो ये आपका झारखंड का है, रिपीट किया हुआ है। आने वाले शिफ्ट के लिए बिहू रहेगा असम का, लाई हरोबा रहेगा त्रिपुरा का, हॉर्नबिल रहेगा नागालैंड का, मकर विलक्कू रहेगा केरल का, पोंगल जलीकट्टू रहेगा तमिलनाडु का, सिमगो तरंग मेल रहेगा गोवा का। ये सब इंपोर्टेंट रहेगा। नाटी उत्सव रहेगा हिमाचल प्रदेश का। फिर से देखिए पूछा गया अनुच्छेद 61 यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग बता ही दिया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा नाटी नृत्य पूछा गया था। तो नाटी नृत्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में आप लोसार त्योहार भी मना सकते हैं। लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कंफ्यूज नहीं होना भैया, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जगह मनाया जा सकता है। लेकिन एक होता है लोसांग। लोसांग जो है ये आपका सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। तो लोसार और लोसांग में फर्क है। अगला एक प्रश्न पूछा गया, गणेश महोत्सव का शुभारंभ किसने करवाया? देखिए गणेश महोत्सव का शुरुआत जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया। साथ ही साथ शिवाजी महोत्सव, ये दोनों ही महोत्सव जो है महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं और दोनों का श्रेय जो है आपको बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। मराठा पत्र और केसरी पत्र का संपादन भी बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, जिसमें आपसे भाषा पूछ लिया जाता है। तो मराठा जो है ये इंग्लिश भाषा का पत्रिका था और केसरी जो है ये आपका मराठी भाषा का पत्रिका था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी दिया गया है।
अगला एक प्रश्न पूछा गया था, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में से ही आपका जो है गंगा नदी निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम होती है आपके उत्तराखंड देव प्रयाग में ही होता है, और यहाँ से यही धारा जो है गंगा के नाम से आगे बढ़ते हुए बिहार, यूपी होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाता है बांग्लादेश में जाने के बाद। तो ये था दोस्तों आज के पूरे दिनों का एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और पीडीएफ लेना नहीं भूलिएगा टेलीग्राम चैनल से। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पीडीएफ पढ़ लूंगा, वीडियो नहीं देखूंगा, तो मेरा तो कुछ नहीं है, क्या होगा, मुझे व्यू नहीं आएगा। मगर और मैं व्यू के लिए जनरली मैं अब जो है सच पूछे तो मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं कोई और काम करता हूँ, जैसा कि आप मेरे चैनल पेज पे जाके पढ़ सकते हैं मेरे बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट मौखिक रूप से लिख के बताता हूं, अगर मैं 10 क्वेश्चन बताता हूं तो समझ लीजिए कम से कम 80 एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, तो उससे आप वंचित रह जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप वंचित रह जाए। इसीलिए आप जो है पूरा फायदा लीजिए, एक बार वीडियो देखिए और फिर जो है आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए। जैसा मैं मौखिक रूप से बोलता हूं वैसे आप भी बोलने का कोशिश कीजिए। देखिए आप 5 दिन में आपकी पढ़ाई कहां से कहां चली जाएगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।